स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाथ IAS एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम जो है वो जनजातीय गीत, जो छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रचलित गीत हैं, उनकी कला और संस्कृति के अंतर्गत जो गीत रचे बसे हैं उन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। अभी हम सेकेंड पार्ट, जिसमें जो पहला पार्ट था उसमें लोक संस्कृति से छत्तीसगढ़ में प्रचलित जो लोकगीत हैं उन पर चर्चा की। आज जनजाति विशेष में जो गीत प्रचलित हैं उन पर जो है वो हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जनजाति गीत मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत पसंद आया है, तो आप जो है वो दूसरा पार्ट इसका एंजॉय करिए और चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो ये है जनजाति गीत। सबसे पहले बात करें घोटुल पाटा, घोटुल पाटा गीत की। घोटुल से स्पष्ट है घोटुल। ठीक है, घोटुल जो है वो युवागृह है। ठीक है, घोटुल क्या है? युवागृह है। तो युवागृह आप जानते ही हैं क्या युवागृह क्या होता है। तो युवागृह जो होता है वो अविवाहित लड़के लड़कियों का जनजातियों में मिलन घर होता है। वहाँ वे मिलते हैं और रात्रि विश्राम करते हैं। वहाँ सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा का आदान प्रदान होता है। वहाँ जो बड़े उम्र के जो यंग एज के जो लड़के लड़कियाँ रहते हैं वो छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं, जो उनके पारंपरिक जो चली आ रही है वो शिक्षा प्रदान करते हैं, सामाजिक सहकारिता का भाव पैदा करते हैं। तो वही घोटुल पाटा गीत, मतलब ये नीचे अबूझ माड़िया मुड़िया जनजाति द्वारा गाया जाने वाला गीत होगा पहला तो ये। लेकिन घोटुल पाटा के नाम से मतलब ये मत समझिएगा ये जो है वो शोक गीत है। ठीक है, घोटुल पाटा जो है वो क्या है? शोक गीत है। घोटुल पाटा मुड़िया और अबूझ माड़िया जनजाति में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शोक के लिए बुजुर्गों द्वारा घोटुल के बाहर जो है वो गीत गाया जाता है, उसे घोटुल पाटा गीत कहते हैं। ठीक है, देखिए, मुड़िया जनजाति द्वारा गाया जाने वाला गीत है। मुड़िया और अबूझ माड़िया दोनों गाते हैं, लेकिन मेनली मुड़िया आप ध्यान रखेंगे। मुड़िया जनजाति में मुड़िया को ही मुड़िया भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें आप इधर उधर मत करिएगा, दोनों प्रकार से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। मुड़िया जनजाति में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस जनजाति के बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा घोटुल के बाहर गोंडी भाषा में, अब इसमें दो चीज़ें, एक मुड़िया जनजाति द्वारा और दूसरा गोंडी भाषा में, तीसरा शोक गीत है। जो पॉइंट्स आपको याद रखना है, घोटुल पाटा गीत के पॉइंट्स आपको याद रखना है, वैसे ही पॉइंट्स में याद रखिए। ये शोक गीत है पहला, ये शोक गीत है। दूसरा, ये मुड़िया जनजाति द्वारा गाया जाने वाला गीत है। तीसरा, ये बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा गोंडी भाषा में गाया जाता है। ठीक है, बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा किस भाषा में? गोंडी भाषा में गाया जाने वाला गीत है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, जो राजा जोलोंगसाई, मैंने बताया राजा जोलोंगसाई की कथा पर आधारित होता है। इनके समाज में जो एक राजा हुए थे, राजा जोलोंगसाई, उसकी कथा पर जो है वो आधारित ये गीत होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, दूसरा बात करें हम रीलो गीत, स्पेलिंग ये छोटा री है, रीलो गीत। रीलो गीत ये भी मुड़िया और मारिया जनजाति में जो है वो प्रचलित है। ये विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, ये हल्बी भाषा में गाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूरा लिख दिया गया है, मुड़िया और मारिया जनजाति में विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत रीलो गीत कहलाता है। और रीलो गीत हल्बी भाषा में मुड़िया और मारिया जनजाति के स्त्री तथा पुरुष द्वारा, मुड़िया तथा मारिया जनजाति में स्त्री तथा पुरुष द्वारा बारी बारी से गाया जाता है। ठीक है, तो रीलो गीत विवाह गीत है। अब विवाह के अवसर पर जानते ही हैं हंसी मजाक चलता है, उधर स्त्री कुछ बोल रही है, इधर पुरुष कुछ बोल रहा है, इस प्रकार से हास परिहास जो चलते रहता है ना, तो उसी में स्त्री और पुरुष द्वारा ये बारी बारी से गाया जाने वाला गीत है। इस अवसर पर मांदर की थाप पर नृत्य किया जाता है। तो मांदर इनका जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, मांदर की थाप पर नृत्य किया जाता है और मांदर की थाप पर किए जाने वाले नृत्य को मांदरी नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मांदरी नृत्य कहते हैं। मांदर की थाप पर जो नृत्य किया जाता है उसको
मांदरी नृत्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रीलो गीत में मांदर की थाप पर नृत्य किया जाता है, स्त्री और पुरुष द्वारा बारी बारी गाया जाता है, और ये विवाह के अवसर पर मूरिया और मारिया जनजाति में, और मांदर की थाप पर जो नृत्य करते हैं उसे मांदरी नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट आइए, तीसरा हम बात करें कोटनी गीत। कोटनी गीत लग्न में विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। लगन धराते नहीं जी, शादी होते, शादी लग जाते तो नॉर्मल प्रचलित है, लगन धराए बर जाते, लगन पत्रिका धर के। तो लग्न में विवाह के अवसर पर जब विवाह इन लोग का जब होता है तो लग्न के समय ये गीत गाया जाता है, जिसको कोटनी गीत बोलते हैं। और ये कौन सी जनजाति में, तो भतरा जनजाति, विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, कौन सी जनजाति, भतरा जनजाति में गाया जाता है। ठीक है, और भतरा जनजाति में किस भाषा में, तो भतरी भाषा में, भतरा जनजाति में भतरी भाषा में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है छेरता गीत, या इसको संस्कार गीत बोलते हैं। अब ये छेरता गीत दोस्तों, ये आदिवासियों में विशेष रूप से छेरता गीत बोलते हैं, लेकिन ये पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग प्रचलित है छेरछेरा के नाम से। छेरछेरा का पर्व जो है वो मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। एक पौष पूर्णिमा को बहुत पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, और ये बस्तर में विशेष तौर पर प्रचलित है। तो उसी समय जब नया नया फसल नहीं आ रही थे जी, तो मांगे बढ़ जाते, काट के घर ला डर थे, तो है ना, तो वही समय दान के पर्व है छेरछेरा पर्व। दान दिए जाते, खुशी से दान देते हैं, बच्चे बूढ़े, रामायण पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, सरी पार्टी जाते। ठीक है, जस गीत पार्टी, रामायण पार्टी, सब हो जन टोली बना बना के अपन गांव में दूसर के गांव में घूमते। तो वही जेल मांगते, गाना नहीं चलते जी, छेरी छेरा छेर बरतनीन छेर छेरा, छेरी की छेरा छेर बरतनीन छेर छेरा। तो इस प्रकार का जो गीत गाया जाता है वो छेरता गीत या संस्कार गीत में आता है। छेरछेरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला एक पर्व है। छेरछेरा का उत्सव बस्तर के साथ साथ संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है उल्लास के साथ। नई फसल के आने की खुशी रहती है, और उसके बाद उसके आनंद के प्रतीक स्वरूप दान का पर्व माना जाता है। उसे छेरछेरा पुन्नी भी कहते हैं। मैंने बताया, इस पर्व में बालक एवं बालिकाओं की टोलियां नगरों तथा गांवों में घूम घूम कर अन्न का दान निसंकोच होकर मांगती हैं। ठीक है, तो ये बालक बालिकाएं महू जात रहे हो, और तहु मन में कई झनगे हो झोला धर के। छोटे रहे हो तो अभी नहीं जाओ भैया, छोटे रहे हो तो जात रहे हो, झोला लटका के साइकिल में दिन भर किंजरो, एक झोला हुआ है, और वो समय 10-15 रुपये किलो में लेवा है धान ला, महाराजों की ज़्यादा दे दे तो भर जाए झोला, तो वो नड्डा बिस्कुट के खर्चा निकल जाते, इस महू जाते रहे मांगे भर, है ना। तो ये गांव में बहुत सारी चीज़ें प्रचलित थी मित्रों, और वो आनंद का प्रतीक थी, और बड़े खुशी से देते हैं। ठीक है, और इस अवसर पर जो गीत गाया जाता है उसको छेरछेरा गीत या छेरता गीत कहते हैं। ठीक है, तो यही है छेरछेरा गीत या छेरता गीत। ठीक, उसके बाद बात करें हम लोग चैत परब गीत की। चैत परब गीत, यह गीत बस्तर में भतरा जनजाति द्वारा गाया जाने वाला गीत है। कौन सा? भतरा जनजाति वाला। कब? बस्तर में भतरा जनजाति वाला गाया जाने वाला गीत है। यह गीत स्त्री पुरुष के प्रतिद्वंदिता का गीत है। प्रतिद्वंदिता मतलब एक डाल ले कुछ कहा थे तो दूसर डाल ले उखर जवाब देते। इसने देखे नहीं, कर्मा ददरियम भी चलते, झारा झारा नेवता है, अब यही देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है बस्तर में भतरा जनजाति द्वारा गाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा प्रतिद्वंदिता। यह चैत्र मास की रातों में मेले या मड़ई के अवसर पर स्त्री और पुरुष द्वारा सवाल जवाब, चैत्र मास की नवरात्रि में, ठीक है, चैत परब गीत चैत्र मास की नवरात्रि में स्त्री और पुरुष द्वारा प्रतिद्वंदिता का गीत है। सवाल जवाब की शैली में गाया जाता है, और इस शैली में पौराणिक गाथाओं जैसे रामायण है, जैसे महाभारत का तर्क संगत उद्धरण प्रस्तुत करते हुए गाया जाता है। मतलब इसमें रामायण है, पौराणिक गाथाएं जो होती है रामायण महाभारत, उनका जो है वो उद्धरण, मतलब उसमें से किसी कथानक को लिया जाता है ना। जैसे भीम के द्वारा कुछ किसी का वध किया तो उसको एक जोड़कर उद्धरण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, या धर्म की रक्षा की है तो उसका, मतलब कोई भी प्रेम है तो उसका उद्धरण प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिद्वंदिता की समाप्ति मूंदी मांगतो रस्म। मूंदी मतलब ये मुंदरी, रिंग, अंगूठी,
मुंदी मतलब रिंग है आपका, अंगूठी जिसको बोलते हैं, और आप जो है वो सगाई के अवसर पर शादीशुदा लोग पहन के उतार लिए होंगे, और जो नहीं पहने हैं वो पहनने की इच्छा रखते होंगे। ठीक है, तो ये चैत्र मास की नवरात्रि में चैत्र पर्व गीत गाया जाता है। ठीक है, भतरा जनजाति, यह गीत भतरी भाषा में गाया जाता है। कौन सी भाषा में? भतरी भाषा में गाया जाने वाला गीत है, ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद हम बात करें लेंजा गीत। कौन सा गीत? लेंजा गीत। तो लेंजा गीत दोस्तों ये जो है हल्बा जनजाति में गाई जाती है। ठीक है, विशुद्ध हल्बी गीत है। इस गाने के लिए कोई विशेष तिथि जो है वो निर्धारित नहीं है, इसे किसी भी अवसर पर जो है वो गाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने लिख दिया है। ठीक है, स्त्री पुरुष हो, पृथक पृथक रूप से या एक साथ किसी भी तौर पे इसको गा सकते हैं। लेंजा गीत याद रखना है आपको, हल्बा जनजाति, कोई विशेष तिथि निर्धारित नहीं है, कभी भी गाया जा सकता है। एक विशुद्ध हल्बी गीत है और स्त्री और पुरुषों के द्वारा साथ साथ और कभी कभी पृथक पृथक तौर पर भी गाया जाता है। साथ साथ और कभी कभी पृथक पृथक तौर पर भी गाया जाता है। तो वो था लेंजा गीत। एक बार देख लेते हैं, पृथक पृथक तौर पर गाया जाता है, ये लेंजा गीत था। ठीक, इसमें आपको कुछ याद ज़्यादा नहीं रखना है, किसके? हल्बा जनजाति द्वारा। ठीक है, कौन सी? शुद्ध हल्दी गीत नहीं है जी, ये हल्दी लिख दिया है भाई, गड़बड़ है, यहाँ पर हल्बी गीत आएगा। ओके, हल्बी गीत है, विशुद्ध हल्बी गीत। चलिए आगे चलें तो देखें तारा गीत। तारा गीत हल्बी और भतरी भाषा में 9 युवतियों द्वारा नई फसल के आने पर गाया जाता है। तारा गीत जो है वो किसके द्वारा? हल्बी और भतरी भाषा में 9 युवतियों द्वारा नई फसल के आने पर गाया जाता है। यह गीत पूष माह की रात्रि में, देखिए विशेष तौर पर याद रखेंगे, यह गीत पूष माह की रात्रि में दीप प्रज्वलित कर गाया जाता है। पूष पूर्णिमा जो होता है, पूष माह की, मतलब पूर्णिमा नहीं है यहाँ पे, पूष पूर्णिमा का तो छेड़छेड़ा होता है, तो इसी समय पूष माह की रात्रि में दीप प्रज्वलित कर हल्बी और भतरी भाषा में जो है वो 9 युवतियों द्वारा नई फसल के आने पर गाया जाता है। अब ये गाएगा कौन? तो हल्बी और भतरी भाषा का प्रयोग कौन करते हैं? हल्बा और भतरा जनजाति। ठीक है, तो इसको याद रखना, हल्बा और भतरा जनजाति द्वारा गाया जाता है 9 युवतियों द्वारा नई फसल के आने पर पूष माह की रात्रि में। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करें यहीं पर धनकुल जगार गीत। अब ये धनकुल जगार दोस्तों एक पर्व मनाया जाता है। ठीक है, धनकुल जगार बस्तर, जो बस्तर क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक पर्व है। ठीक है, और ये हल्बा और भतरा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और उसी समय कुछ इन लोग सुपा टुकनी वगैरह से एक आकृति बनाकर, और धनकुल एक वाद्य यंत्र होता है, उसमें 2 गुरु माएँ होती हैं, एक जो है वो कथानक प्रेस करती हैं और एक धनकुल वाद्य यंत्र को बजाती हैं। इस प्रकार से पर्व में जब ये बजाकर गीत गाया जाता है उसको धनकुल जगार गीत बोला जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। धनकुल जगार गीत बस्तर क्षेत्र में हल्बा और भतरा जनजाति द्वारा गाया जाने वाला गीत है। बस्तर क्षेत्र में धनकुल जगार पर्व या तीजा पर्व भादो माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भादो माह में। धनकुल जगार या तीजा पर्व, उसको तीजा पर्व भी बोलते हैं, ये भादो माह में मनाया जाता है। और इस पर्व में जो है वो शिव पार्वती की पूजा की जाती है। ठीक है, इस पर्व में क्या की जाती है? शिव पार्वती की पूजा की जाती है। और प्रतीक चिन्ह के रूप में घड़ा, सूपा, धनुष का प्रयोग किया जाता है। किसका? घड़ा, सूपा, धनुष का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 गुरु माताएं होती हैं। ठीक है, इसमें 2 गुरु माताएं होती हैं, जिनमें से एक कथाओं को प्रस्तुत करती है और दूसरी धनकुल वाद्य यंत्र को बजाती है। ठीक है, 2 गुरु माताएं होती है, जिसमें से एक कथाओं को जो है प्रस्तुत करती है, मैंने अभी बताया था, और एक जो है वो धनकुल वाद्य यंत्र को बजाती है। और इसी समय जो गीत गाया जाता है उसे ही धनकुल जगार गीत कहा जाता है। इसी समय गाया जाने वाला गीत जो है वो क्या कहलाता है? धनकुल जगार गीत कहलाता है। धनकुल जगार पर्व भादो माह में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है। 2 गुरु माताएं होती हैं, जिनमें एक कथानक प्रस्तुत करती है और एक धनकुल वाद्य यंत्र को बजाती है। और उसी समय जो गीत गाया जाता है उसे धनकुल जगार गीत कहते हैं। ध्यान रखिएगा।
चलिए, यह हल्बी भाषा में, यह गीत जो है वह हल्बी भाषा में होती है। ठीक है, धनकुल जगार गीत जो है वो कौन सी भाषा में होती है? हल्बी भाषा में होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आ जाइए लिंगोपेन गीत। तो लिंगोपेन आप जानते हैं, लिंगोपेन अगर आपने पढ़ा है जनजाति, तो अबूझ माड़िया मुरिया जनजाति द्वारा गाया जाने वाला गीत है, इतना तो सबको पता होगा। ठीक है, और इस जनजाति में घोटुल के देवता, इनके घोटुल के देवता, घोटुल मैंने बताया अविवाहित स्त्री पुरुष का मिलन घर होता है। ठीक है, तो घोटुल के देवता जो हैं वो लिंगोपेन देव हैं, और लिंगोपेन को ही प्रसन्न करने के लिए लिंगोपेन की पूजा की जाती है, और लिंगोपेन को धरती का देवता बताकर उसकी अर्चना में उनको प्रसन्न करने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे लिंगोपेन गीत कहते हैं। ठीक है, तो ये मुरिया और अबूझ माड़िया जनजाति में गाया जाने वाला गीत है। इस जनजाति में घोटुल के देवता के रूप में लिंगोपेन देव की जो है वो क्या की जाती है? पूजा अर्चना की जाती है धरती का देवता मानकर, और उसी को प्रसन्न करने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे लिंगोपेन गीत कहते हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कर्मा गीत। ये बढ़िया जबरदस्त गीत, छत्तीसगढ़ में जनजातियों में तो फेमस है ही, इसके अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है। ठीक है, कर्मा गीत एक श्रम प्रधान गीत है, इसको याद रखिएगा। कई बार घुमा घुमा के पूछा गया है कर्मा गीत और ददरिया गीत को। तो कर्मा गीत श्रम प्रधान गीत है, श्रम मतलब मेहनत वाला, और ददरिया गीत श्रृंगार प्रधान गीत है। श्रृंगार, सजावट, संवारना, है ना, श्रृंगार प्रधान गीत। कर्मा गीत कर्म सेनी देवता को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी जनजातियां, जैसे यहाँ पर लिखा है बैगा, गोंड, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और भी जनजातियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। और कर्मा नृत्य भी है, कर्मा गीत भी है। ठीक, यह गीत बारिश में फसल लगने के साथ प्रारंभ होता है। मैंने बताया श्रम प्रधान गीत है। बारिश होती है जब फसल लगता है, तो फसल में क्या करती हैं महिलाएं जो हैं वो जाती हैं, पुरुष जाते हैं, तो हास परिहास में एक दूसरे को जो गीत गाया जाता है वो जो है वो कर्मा गीत है। ठीक है, तो इसके साथ ही प्रारंभ होता है और फसल कटने तक कभी भी गाया जा सकता है। फसल कटने तक इनका पर्व चलते रहता है। इसे स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा हंसी ठिठोली करते हुए एक दूसरे का जो है वो नाम लेकर संबोधन करते हुए गाते हैं। जैसे भोजली हो गया, जवारा हो गया, जोड़ी हो गया, गिया हो गया, संगवारी हो गया। इस प्रकार एक दूसरे का संबोधन करते हैं। छत्तीसगढ़ी वाले जानते होंगे कैसे। अभी जो गीत गाया था, झारा झारा नेवता है तो लाओ जवारा, तो यहाँ पर जवारा, जवारा बत्थे ना, वो मितान है रेमन, सब भोजली बत्थे, मैं काली बता रहा हूँ भोजली के बारे में। जवारा बत्थे, भोजली बत्थे, जोड़ी, गिया, संगवारी, ये सभी जो है वो इसका संबोधन करते हुए एक दूसरे का नाम लेकर गाते हैं। इस गीत में मांदर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, और मांदर की थाप पर गांव के लोग कर्मा नृत्य करते हैं। इस वाद्य यंत्र में जो है मांदर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, और मांदर की थाप पर कर्मा नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, जिस स्थान पर कर्मा नृत्य किया जाता है और गीत गाया जाता है उसे अखरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अखरा। ठीक है, तो ये फसल लगने के साथ चालू होता है, कटने तक कभी भी गाया जा सकता है। स्त्री पुरुष द्वारा एक दूसरे को संबोधन करते हुए भोजली, जवारा, जोड़ी, संगवारी, गिया, ठीक है, आदि आदि संबोधन करते हुए जो है वो गीत गाया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ये था हमारा कर्मा गीत। अब देखें ददरिया गीत। अब ये देखिए ददरिया, ये मूलतः प्रेम गीत है जिनमें श्रृंगार की प्रधानता होती है। मैंने बताया ये प्रेम गीत है। ठीक है, तो ये मैं गाना याद कर रहा था आपके लिए। चलिए ठीक, ये मूलतः प्रेम गीत है, ये श्रृंगार प्रधान गीत है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ी गीतों में ददरिया जो है वो प्रेम काव्य के रूप में इसको स्वीकृति प्राप्त है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछा गया प्रश्न था। छत्तीसगढ़ के लोक गीतों में ददरिया युवा मन की अभिव्यक्ति का अत्यंत सशक्त माध्यम है। ठीक है, ददरिया, कर्मा ददरिया खेले लाभे, तो छत्तीसगढ़ के लोक गीतों में युवा मन की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है ददरिया। ददरिया की स्वीकृति छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और लोक साहित्य में
प्रेम काव्य के रूप में हुई है। मैंने पहले ही बताया था ददरिया को प्रेम काव्य के रूप में स्वीकृति मिली हुई है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लोकगीति काव्य के श्रेष्ठ उदाहरण ददरिया में दो दो पंक्ति के पद होते हैं। इसे स्त्री पुरुष मिलकर या पृथक दलों में गा सकते हैं। तो इसमें दो दो पदों की पंक्तियां होती हैं जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गा सकते हैं या पृथक पृथक भी गा सकते हैं। ददरिया प्रायः सवाल जवाब शैली में के रूप में गाया जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ददरिया जो है वो सवाल जवाब शैली में गाया जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। आसपास की किसी घटना को लेकर उसे ददरिया गीत बनाने में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण युवक युवतियां पारंगत होते हैं। युवा इसके साथ नृत्य भी करते हैं। दशहरे के अवसर पर एक गांव के नर्तक युवक दूसरे गांव जाते हैं जहां युवतियां इस दल का स्वागत ददरिया नृत्य और गीत से करती हैं। सवाल जवाब के माध्यम से अपने मन की बात युवक युवतियां प्रकट करते हैं। यह गीत किसी भी अवसर पर गाया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी जनजातियों द्वारा किसी भी अवसर पर दो दो पंक्ति में प्रेम प्रधान गीत है, श्रृंगार प्रधान गीत है। बाकी चीज़ें आपकी लिखी हुई है। इतना अगर आप मुख्य पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो आंसर राइटिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है अगर इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बस ये कई बार पूछा गया। कर्मा श्रम प्रधान, ददरिया श्रृंगार प्रधान गीत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों बांस गीत। अब बांस गीत जो है मुख्यतः गाथा गायन है और इसमें बांस का लंबा जो है वो 2 से 3 फीट लंबा बांस होता है। बांसुरी जैसे होता है उसी प्रकार का बांस का वाद्य यंत्र होता है जिसको बजाते हैं। यादव जनजाति द्वारा रात भर जो है वो गाया जाता है। इसमें रागी होता है, वादक होता है और ये करुण रस से प्रेरित गीत है। ठीक है, इसमें जो है वो रात भर यादव जनजाति द्वारा बजाकर इसमें गाना गाया जाता है। रागी हुंकारी भरने के लिए होता है। ठीक है, और इन लोग बांस को बहुत बढ़िया सजा कर एकदम फूल उल माला पहना कर भी रखते हैं। यह मूलतः एक गाथा गायन है जिसमें गायक, रागी और वादक प्रमुख होते हैं। गायक कथा को गाता है, रागी हुंकारू भरता है, हव जी वाला है ना, और वादक बांस बजाता है। वादक अपने बांस वादक को खूब सजा कर रखते हैं। इसमें मोटे बांस के लगभग 1 मीटर लंबे वाद्य को बजाता है और इसी कारण इसे बांस गीत कहा जाता है। इसमें जो बांस है वो 1 मीटर लंबा, मतलब मैंने बताया 3 फीट के आसपास रहता है, उसे बजाते हैं और इसीलिए इसको बांस गीत कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में इसे प्रायः राउत जाति के लोग गाते हैं। इसके माध्यम से करुण गाथा गाई जाती है। करुण गाथा करुण रस से प्रेरित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बांस गीत में प्रमुख कथाओं में अगर हम लोग देखें तो शीत बसंत, मोरत ध्वज और कर्ण की गाथाएं जो है वो गाई जाती है बांस कथाओं में। ठीक है, शीत बसंत, मोरत ध्वज और कर्ण की गाथाएं गाई जाती है। मोरत ध्वज की कथा आप जानते हैं, बहुत कारुणिक कथा है। कर्ण की भी कथा आप जानते ही हैं। शीत बसंत को भी आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा, फिर बताएंगे, है ना। तो ये जो कारुणिक गीत है, करुणा पसीज जाएगा आपका मन अगर आप सुनेंगे, अगर जानते होंगे तो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गाथाएं गाई जाती है। गान के बीच के बांस के वाद्य को बजाया जाता है जो संगीत का माहौल बनाता है। बांस की सुरहुरी किंतु सुरीली आवाज का अपना ही प्रभाव होता है। ये जो बांस है वो पूरा आपके हृदय तक पहुंच जाएगा, उसमें आपको एहसास होगा कि वाकई करुणा है। लेकिन वो करुणा रात भर चलता है जी, और बहुत बड़ा माइक लगा लगा के करुणा करते हैं। तो भैया ये थोड़ा सा मतलब दूसरे को, हमारी सुविधा दूसरे को अगर डिस्टरबेंस करती है तो अच्छी बात नहीं है, है ना। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर ग्राम बासिन, बासिन कहाँ पर है? गरियाबंद जिला। ठीक है, ग्राम बासिन के श्री केजूराम यादव और खैरागढ़ के नकुल यादव बांस गीत के सर्वश्रेष्ठ गायकों में हैं। ठीक है, तो ग्राम बासिन के केजूराम यादव, खैरागढ़ के नकुल यादव, ये बांस गीत के सर्वश्रेष्ठ गायक हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको ये थोड़ा बांस गीत का बताया हुआ है। देखिए, ये देखिए, इन लोग बांस गीत गा रहे हैं। ठीक है,
इनका बांस देखिए, ये गायक है, ये गा रहे हैं, कथानक पेश कर रहे हैं। इनका बांस देखिए 1 मीटर लंबा इनका बांस है, ठीक है, इसे ही बजाते हैं, है ना। और ये हुंकारू भरैया भी बैठे हैं, हुंकारू भरत रही थे हौ जी के। तो यही बांस गीत है मित्रों। बांस के जो लंबे लंबे बांस है, इसी कारण इसको बांस यंत्र बजाया जाने के कारण बांस गीत कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फाग गीत। अब ये फाग गीत लग कौन नहीं जाना चाहूँ। फाग होली के समय, होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत, ठीक है। फाग जो है वो होली के अवसर पर गाया जाता है, फागुन महीने में, होली में। यह छत्तीसगढ़ी में विभिन्न जनजातियों जैसे बैगा, गोंड, बैगा, गोंडी, पहाड़ी, कोरवा, कोल, धनवार आदि जनजाति द्वारा, बहुत सारी जनजाति द्वारा गाई जाती है, ठीक है। इसमें कोई वाली बात नहीं है। फाग सभी पूरे छत्तीसगढ़ में क्या पूरे भारत में मनाते हैं, है ना। तो फाग गीत जो है वो जनजातियों में, सभी जनजातियों में लगभग फेमस है। मेन बैगा, गोंडी, पहाड़ी, कोरवा जो दिया हुआ है, कोल, धनवार आदि, इसको ध्यान रखिएगा। फाग गीत में होली खेलने, प्रकृति सौंदर्य और राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन मिलता है। तो ये तो ब्रिज में ज़्यादा देखने को मिलता है यूपी में। तो ये जो है वो राधा कृष्ण के प्रेम मिलन का जो है वो वर्णन इसमें मिलता है, ठीक है। तो ये है फाग गीत। और छत्तीसगढ़ी में हमार कक्का फेमस है, ये दे, है ना। हमार कक्का होली में एकदम बढ़िया बैठ के गावत है, ये दे फाग गीत। और ये हरे नगाड़ा बजाओ और फाग गीत गाओ और होली एंजॉय करो, है ना। तो इससे अच्छा होली और क्या होगा जी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे फाग गीत। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो जनजाति वाला पार्ट था, जनजाति गीत वाला पार्ट था, वो भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब जनजाति विवाह हो गया, जनजाति गीत हो गया, कई सारी जनजातियों के बारे में चर्चा कर ली है और आपको बहुत सारी जो है वो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ भी मिल चुकी है जो आपके परीक्षा में आपकी मदद करेगी, ठीक है। इसके अलावा मैं और बता दूं आपको कि हमारे संस्था में सीजी व्यापम की स्पेशल बैचेस चालू की गई हैं, ठीक है। स्पेशल बैचेस चालू की गई हैं। अगर आपको व्यापम के किसी भी कोर्स में, चाहे छात्रावास परिचारक हो, प्रयोगशाला परिचारक हो, छात्रावास अधीक्षक हो, या किसी भी एग्ज़ाम के संबंध में इंक्वायरी करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पर जाकर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।